चाहता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छे से बात जी करेंगे, डन कर लें। अच्छे से बात होगी तो जरूर होगी, ठीक है? जी, स्वाभाविक बात करना है। जी 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 जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए, निश्चित पूछिए। जी, थैंक यू मेरा भाई। निश्चित होके पूछिए भाई, कोई। जी 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 जी, ठीक है। लें जी, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय। हाँ, अभी दिखाता हूँ, ये पढ़े जरा। अभी आ रहे हैं नजर? जी ठीक है। जी। क्या लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ जरा। द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती पार्ट 1। ठीक है, किसने लिखी है? बाबा बाबा, चाजू सिंह। बाबा, हाँ बाबा चाजू छज्जू सिंह। सिंह। जी, छज्जू छज्जू सिंह। सिंह। कौन थे? एडिटर थे आर्या पत्रिका के और आर्या मैसेंजर के। छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है। एडिटर थे लाहौर में, ठीक है? ओके ठीक हो गया, यहां तक सिद्ध हो गया। ओके ओके ठीक है जी, ओके 1903 का ये एडिशन है, ठीक ओके है, ओके लाहौर से। और आर्या समाज का जो कैपिटल था वो लाहौर माना जाता है, पंजाब के अंदर। अब हम चले ओके लगे हैं लाहौर सफर करने। जब ये लाहौर गए थे, क्योंकि हम लाहौर की यात्रा पर निकलने लगे हैं। ये देखें, ये लाहौर। पेज नंबर क्या बनेगा? पेज नंबर बनेगा 318, ठीक है? ये 317 है और ये 318। हम चलने लगे लाहौर की यात्रा पे, ठीक है? ओके लाहौर में जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंचे थे, और याद रखें ये सन है 1877 का, 1877। सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी गई थी, ठीक है? और आर्य समाज की स्थापना भी हो गई थी, ठीक है? हाँ। अब 19 अप्रैल को लुधियाना से सफर करते हुए स्वामी दयानंद साहब पहुंचते हैं लाहौर। लाहौर में एक लेक्चर होता है 25 को, ये 25 को लेक्चर होता है। ये यहां से देखना है, बाउली साहब ऑन द इवनिंग ऑफ 25th, क्या 25 अप्रैल को 1877, फ्रॉम 6 to 8 PM, 2 घंटे का, 6 से शाम 8 बजे तक। 500 के करीब, सम 500 मैन मस्ट हैव बीन प्रेजेंट टू हियर द लेक्चर। 500 के करीब लोग मौजूद थे जब स्वामी दयानंद का लेक्चर हुआ। इस पर वेद पर, व्याकरण पर, विज्ञान पर, ज्ञान पर, कर्म कांड पर और संस्कृत पर बेहतरीन किस्म का भाषण दिया स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती साहब ने, ठीक है? अब मेरा सवाल यहां से शुरू होने लगा है, यहां से। स्वामी दयानंद साहब लेक्चर देते हुए कहते हैं, ये स्क्रीन पर देखना आपने, 3 लाइनें आखिर वाली। इन द रेन ऑफ राजा भोज, हु लिव्ड ओनली 1400 ईयर्स अगो, जो 1400 साल पहले राजा भोज था, यानी सनातन आर्यावर्त में, आर्यवर्त में, देयर वर बैलून्स विच कुड ट्रेवल एट द रेट ऑफ 55 miles an hour। बलून हुआ करते थे 1400 साल पहले, जो उड़ते थे 55 माइल की रफ्तार से, एंड बाय मींस ऑफ विच लार्ज नंबर्स ऑफ मैन, जो कि बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट करते थे लोगों को, विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ, कुड ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स, लोग उन पर जाया करते थे, थ्रू स्पेस, आकाश में उड़कर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम, राजा भोज के टाइम पर, अ पंखा वाज इन्वेंटेड, एक पंखा इन्वेंट किया गया था, विच वंस वुड, जिसको एक बार अगर झल दिया जाए, वुड कीप मूविंग फॉर अ होल मंथ, पूरे 1 महीने तक चलता था। 1400 साल पहले। ये 2 चीजें मुझे प्रूव करके देनी है जो स्वामी साहब ने वेद का ज्ञान टपकाया है, ठीक है? कि राजा भोज 1400 साल पहले ये बलून था जो 55 माइल की रफ्तार से 55 माइल सफर करता था, जिसमें लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते थे। और दूसरा ये पंखा मुझे दिखाना है जो पूरे 1 महीने तक चलता रहता था। जी जनाब, ये मेरा सवाल है आज आपके लिए। भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। भाई ये तो छल है। हाँ हाँ, क्यों भाई?
मैंने आपको दिखा भाई दिया ऐसे क्या? बुक 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 स्वामी स्वामी अरे दयानंद का अरे अरे चरित्र है अरे नंबर 1, अरे भाऊ, कथा है उनकी अरे जिंदगी अरे की नंबर 1, अरे नंबर 2 छज्जू सिंह, सुन ले जरा एक मिनट, सुन ले, कोई बात नहीं, स्वभाव से बात करें। नंबर 2 छज्जू सिंह मैंने बता दिया, आम बंदा नहीं है, एडिटर रहा है आर्या पत्रिका का और आर्या मैसेंजर का लाहौर में, वहां पर यह बात लिखी गई है। अब मुझे बताएं, स्वामी दयानंद 500 लोगों के सामने बैठकर सत्यार्थ प्रकाश और आर्या समाज की स्थापना करने के बाद ये भाषण लाहौर के अंदर देते हैं कि 1400 साल पहले बलून था जो 55 माइल की रफ्तार से सफर करता था और एक मुल्क से दूसरे मुल्क फैमिलीज जाया करती थी और एक पंखा था जो 1 महीने तक चलता था। ये मुझे प्रूफ चाहिए इसका जी। अरे भाई, जो मैं छल की बात कर रहा था, मैं आपको छल का नहीं बोल रहा था, मैं किताब की छल की बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है आप किताब की बात कर रहे थे, मुझे पता है जी। मुझे ये बता दें कि क्या स्वामी दयानंद ने झूठ बोला है? एब्सोल्युटली। ओहो, स्वामी दयानंद साहब ने झूठ बोल दिया। मगर स्वामी दयानंद साहब भाऊ, तो पिछले पिछले पेज के अंदर ये कह रहे थे, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, सुनिएगा। देयर वॉज नो साइंस, यहां से ये, देयर वॉज नो साइंस एंड आर्ट ऑफ विच द जर्म्स ऑफ rudiments were not to be found in the Vedas. The facts of the Earth's revolution round the sun and the law of gravitation, for instance, were spoken of in the Vedas. The mantras of the Vedas left no doubt on the point, although the ignorant had misinterpreted these in the reign of, तब कहते हैं ये वेदास ने ये विज्ञान जो है ना उसकी जितनी ये इन्वेंशंस हुई थी ये उत्पन्न करवाया था जी मेरा भाई। तो स्वामी यानी आप ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद जो है वो फिर गलत है, यहाँ पर झूठ बोल रहे थे? भाऊ वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो। अच्छा, तो आर्य समाज में फिर क्या तरीकाकार है? अगर स्वामी दयानंद ही गलत हो गया तो फिर कैसे मामला चलेगा? भाई, उनकी तो मुझे एक और एक बात थोड़ी साइंस के खिलाफ लगती है। आप मनुष्य की जन्म उत्पत्ति के बारे में मालूम है आपको? जी जी जी, जिसको तिब्बत कहते हैं। मनुष्य कैसे मनुष्य कैसे पैदा हुआ है आपको, मतलब उसका हाँ वो जन्म तो कैसे अलग, हाँ हुआ अच्छा है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो ठीक ठीक, मट्टी के अंदर जो भाई, मैंने मेरी उर्दू थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा, तो आप समझ सकते हैं भाई। जी जी मैं समझ सकता हूँ। आपने लिखा है मतलब आर्य समाज आर्मी, मगर आप आर्य समाज स्वामी दयानंद को ही आपने नंगा कर दिया कि वो झूठ बोल रहा था। वो तो अब देखिए भाई, बात वो नहीं है, लेकिन अब यार ऐसी बात कहेंगी तो ये तो गलत ही है ना, ये कैसे ठीक हो सकता है भाई? ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ सवाल आता है मेरे, आज का सवाल हमने रख दिया है। अगर किसी आर्य समाजी में दमखम हुआ तो वो आके इन चीजों का जवाब दे देगा। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कुछ लोग पीछे बैठे थैंक हैं, यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू।